ऐसा है कि हम लोग जो करते हैं ये पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। पाइल्स है, फिस्टुला है, प्रोलैप्स है, फिशर है। हाँ। अब ये पाइल्स क्या होता है ये आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर करीबन 40 साल से पाइल्स की प्रैक्टिस करता हूँ। पाइल्स दो तरह का होता है, कॉन्स्टिपेशन से ये बीमारी बनती है। पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है खूनी बवासीर, दूसरा होता है बादी बवासीर। ठीक है। खूनी बवासीर जो है उसमें सिर्फ खूनी खून आता है। जब हम शौच के लिए जाते हैं तो टप टप करके और धार बन के लगातार गिरता रहता है, और इसके बाद जो है लगातार गिरता रहता है। इसके बाद जो है बादी बवासीर होती है, वो जो है वो बाहर जो एनस की जो रिंग होती है उसमें जो वेंसेस होती हैं वो फूल जाती हैं और वो पाइल्स का रूप ले लेती है। उसको हम बादी बवासीर कहते हैं। तो ये दो तरह की होती है। अच्छा, इसका जो है तीसरी होती है फिशर। फिशर जो है कॉन्स्टिपेशन डिसीज है। जिस आदमी का पेट खराब रहता है या मोशन सख्त आता है, सख्त आने पे जो है अंदर से स्क्रैचिंग हो जाता है या पाइल्स फट जाता है, उसमें जलन, आग और दर्द होता है, उसको हम फिशर कहते हैं। इसके बाद इसमें चौथी बीमारी होती है फिस्टुला। फिस्टुला एक भगंदर होता है। भगंदर का मतलब यह है कि एनस के गुदा के किसी भी साइड में लगभग 1.5 इंची या 2 इंची दूरी पर एक छोटी सी फुंसी उठती है। 24 घंटे में धीरे 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 डेवलप होने लगती है, और डेवलप होने के बाद जो है उसके अंदर पस पड़ जाता है। लेकिन उसके अंदर लेयर्स होती हैं, चैनल्स होते हैं जो गुदा की तरफ जाते हैं, और जाने के बाद जो है उसमें पस आना शुरू हो जाता है, पानी सा आना शुरू हो जाता है। वो वहाँ फट जाता है, फटने के बाद जो है पानी सा आना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं भगंदर। एक होता है इसमें कांच, प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब ये है कि कांच जो आंतें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं, गुदा से बाहर आ जाती हैं, और उसमें जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। उसको हाथ से पुश करके अंदर चढ़ाया जाता है, वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए इसमें इस टाइप की और भी मतलब ये है कि और भी बीमारियां होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। ये खूनी बवासीर है। खूनी बवासीर का हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद पाइल्स वहीं की वहीं सूख जाता है, और 3-4 दिन में मरीज जो है आराम से ठीक हो जाता है और चला जाता है। उसमें जो है पाइल्स जो है अंदर से जो है ये नसें जो होती हैं ये फूल जाती हैं और वहाँ से फट जाती हैं, और वो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। उसी को हम ब्लीडिंग खूनी बवासीर कहते हैं। दूसरा होता है ये बादी बवासीर। बादी बवासीर जो होती है इसका भी जो है 2 तरह से ट्रीटमेंट है। एक इंजेक्शन से हम लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद पाइल्स सूख जाते हैं। लेकिन अगर वो 3rd स्टेज पे पहुंच जाते हैं और लटकने लगते हैं, और इंजेक्शन से अगर रेक्टम की हीट ना मिलने से अगर वो नहीं सूख पाते हैं तो उसमें हम थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग का मतलब ये है इसको स्टिच कर देते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद अपने आप पाइल्स निकल जाते हैं। तीसरा प्रोसीजर होता है इसका फिशर का। फिशर का बहुत आसान ट्रीटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। उसमें इंजेक्शन डालते हैं, और इंजेक्शन डालने के बाद वो वहीं से जो है हील जो है जो फिशर होता है वो हील हो जाता है, और उसके बाद जो है वो भी 8-10 दिन का ट्रीटमेंट होता है। दवा खाने की चलती रहती है और इंजेक्शन डालते रहते हैं, उससे परमानेंट क्योर हो जाता है। इसके बाद ये फिस्टुला होता है। फिस्टुला अगर 1st स्टेज और 2nd स्टेज पे है, अगर 1st स्टेज ये पे है फिस्टुला, इससे बात करो कहते अभी मार्केट तो इसके बाद जो है अगर 1st स्टेज पे फिस्टुला है और 1st स्टेज पे है तो उसकी ऑपरेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन से ही सही हो जाता है। लेकिन अगर 10 साल या 5 साल या 6 साल का हो जाता है तो उसमें थ्रेडिंग से ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसका भी हम ऑपरेट जो है वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली थ्रेडिंग एक धागा डाल के उससे ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जिसे कहते हैं छात्र सूत्र विधि द्वारा उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद आता है ये प्रोलैप्स। प्रोलैप्स क्या होता है, ये अंदर की आंतें बाहर आ जाती हैं
और बाहर आने के बाद जो है वो जो है आती हैं। इसके बाद जो उसका कोई ऑपरेशन नहीं होता है, सिर्फ इंजेक्शन से ही अंदर उसको सेट कर दिया जाता है। उसमें भी जो है इंजेक्शन उसके चारों तरफ लगाया जाता है। लगाने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप सेट होती चली जाती है। उसमें जो है उसमें जो है एक साथ 3 या 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं और देने के बाद जो है वो वहाँ से ठीक हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कम निकलने लगता है। इन चीज़ों का बहुत, चूँकि ये कॉन्स्टिपेशन बीमारियाँ हैं और इसका जो है पेट से ही ताल्लुकात रहता है। जिस आदमी को ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह होता है या पाइल्स किसी भी टाइप का होता है, उसका पेट हमेशा खराब ही रहता है। और दूसरी बात यह है, ब्लीडिंग जब ज़्यादा हो जाता है और एक्सिस में जो है उसका हेमोग्लोबिन कम होता चला जाता है, तो फिर ये पर मरीज को दिन पर दिन परेशानी आती रहती है। बादी बवासीर में दर्द इतना होता है कि जिससे कि आदमी बैठने में भी दिक्कत करता है, ना वो चल सकता है, ना फिर सकता है, ना कोई काम कर सकता है। इसी तरह फिशर में होता है, उसमें 2-2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक जो है जलन आग दर्द रहती है और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे कम हो जाती है और ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। कभी कभी फिशर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये फिस्टुला का रूप भी ले जाती है। और जब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो ये जो है इतना बढ़ जाता है कि अंदर जो है गांठें बन जाती हैं और चारों तरफा उसको घेर लेती हैं और वो एक कैंसर का रूप बन जाता है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान तरीके से है, इंजेक्शन द्वारा हम करते हैं। करीबन यहाँ पर हमें 40 साल के करीब में हो गए हैं, जो हज़ारों मरीज सही करती है और अपने घर चले जाते हैं। बाहर से भी मरीज आते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं और चले जाते हैं। तो ये है। और ये अपना एड्रेस कौन सा है यहाँ पे? अच्छा, ये हमारा जो है यहाँ पे आपने देखा होगा चिरंजी लाल स्कूल पला रोड पर है। और इसमें जो है हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आपको कोई भी परामर्श लेना है तो फ़ोन नंबर से ले सकते हैं। तो फ़ोन करने का समय कौन सा उचित रहा? वो फ़ोन जो हमारा है वो जो है शाम के टाइम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।